Hello friends, welcome to Vyaspeed. Now in the third lecture of GST, I am going to explain you about the input tax credit under GST. How to calculate input tax credit and what is tax credit under GST. There is a very simple concept for the calculation of input tax credit. But before starting this topic, हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर की समरी देखते हैं क्या है. नाउ समरी, आज के लेक्चर की समरी मेन एस्पेक्ट्स को चार पार्ट में डिवाइड किया. मेन एस्पेक्ट्स में सप्लाई वुड बी द टैक्सेबल इवेंट. जीएसटी में जो सप्लाई होती है वो एक टैक्सेबल इवेंट माना जाता है. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है. ड्वेल टैक्सिंग, क्योंकि यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल दोनों ही टैक्स चार्ज करती है. इंटीग्रेटेड, चार्ज्ड ऑन इंटर स्टेट सेल. मिनिमम एग्जेम्पशन है, बहुत कम लिस्ट है, सिर्फ 5 ही टैक्स रेट्स हैं. थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है और अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड है तो 10 लाख होगी. और इन 8 स्टेट्स के अलावा अगर वो कुछ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स करता है, परचेज और सेल, तो 40 लाख होगी. कंपोजिशन स्कीम एक फ्लैट टैक्स रेट से है. स्मॉल टैक्स प्लेयर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर डीलर के लिए 1%, होटल रेस्टोरेंट के लिए 5% और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 6%. इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले अगर आपने परचेस पे दे दिया है तो जितना भी दिया है आपने वो आपकी सेल पर जो आउटपुट टैक्स होगा उसमें से माइनस कर दिया जाएगा. और HSN एंड S. सो व्हाट इज इनपुट टैक्स credit? Now, when a business purchases goods or services, he has to pay GST on purchase. It is called input tax. जब भी एक मैन्युफैक्चरर किसी मटेरियल को परचेज करता है तो उसको उस परचेज पर जीएसटी पे करनी पड़ती है, जिसे हम इनपुट टैक्स लायबिलिटी कहते हैं. सेम जब वो उसको फिनिश्ड गुड्स कर मार्केट में सेल करेगा तब भी उसे सेल पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, विच इज नोन एज आउटपुट टैक्स. तो अब जीएसटी में एक प्रोविजन है कि जितना टैक्स आपने पे कर दिया है इनपुट पर उतना आउटपुट में से माइनस कर दो, और जिस अमाउंट को हम माइनस करेंगे दैट इज नोन एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, गुड्स परचेस करता है 25,000 का और उस पर जीएसटी पे करता है 5%, 1250 रुपए की उसने जीएसटी पे की. सेम गुड्स अब वो गुड्स सोल्ड करेगा 20,000 रुपए का, जिस पे उसने 18% जीएसटी पे करनी है, दैट इज 3600. तो ये जो 1250 है इट इज इनपुट टैक्स लायबिलिटी, और ये जो है इसको पे करना है दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि ये सेल पर दे रहा है. जब सेल पे देता है तो वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जब परचेस पे देता है तो वो इनपुट टैक्स लायबिलिटी है. अब ये दोनों एडजस्ट होते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो अब नेट जो अमाउंट पेबल होगा उसका वो क्या होगा, 3600 उसको आउटपुट लायबिलिटी पे करनी है. इसमें से हम इनपुट माइनस कर देंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं. ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है ये फर्स्ट सप्लायर को नहीं मिलेगा. फॉर द फर्स्ट सप्लायर आईटीसी विल नॉट बी अलाउड, और ऐसे लोग जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है उनको ये क्रेडिट नहीं मिलता है. अब हम इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट, A sold goods worth ₹1 lakh to B. Goods attract a tax rate of CGST 6% and SGST 6% and IGST 12%. Find total billing and tax payable by A to government. A है वो क्या कर रहा है, B को गुड्स सोल्ड कर रहा है 1 लाख रुपए का और 6% CGST और 6% SGST पे करता है. अब यहां ये नहीं क्लियर है कि ये इंटर स्टेट है या नहीं है, इसलिए हम यही मानेंगे कि ये इनसाइड स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, लोकली उसने सेल किया है. तो बिलिंग बाई ए क्या होगा, तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की, ट्रांजैक्शनल वैल्यू 1 लाख. 6% CGST 6000, 1 लाख का
6% और 1 लाख का 6%, 6,000 तो टोटल 1,12,000 उसका क्या हो गया, बिलिंग अमाउंट हो गया. इट इज द बिलिंग अमाउंट. नाउ टैक्स पेएबल बाय ए टू गवर्नमेंट. टैक्स कितना पे करना पड़ेगा ए को. आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी उसकी कितनी है, यही उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 6,000 टोटल 12,000. अब क्योंकि ये फर्स्ट यूजर है, फर्स्ट सप्लायर है, ही इज द फर्स्ट सप्लायर, देयरफॉर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो आउटपुट उसकी टैक्स लाइबिलिटी 6,000 एंड टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज 12,000. तो एज A is the first supplier of goods, therefore he will not get any input tax credit. उसे किसी तरह का input tax credit नहीं मिलेगा. और A goods sold in the same state, therefore IGST will not be charged. IGST नहीं चार्ज किया जाएगा, ये सिर्फ इंटर स्टेट पे चार्ज किया जाता है. तो ये इस एग्जांपल से क्लियर हुआ कि फर्स्ट सप्लायर जो होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. नाउ इन लास्ट एग्जांपल, इफ बी सोल्ड गुड्स टू सी लोकली. अब बी क्या कर रहा है, बी अगेन सोल्ड गुड्स, और वो सोल्ड कितने गुड्स थे, 1 लाख रुपए के थे, विद प्रॉफिट एट 30% ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट में 30%. तो एक चीज आप याद रखेंगे कि कॉस्ट में कभी भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा. जैसे ये 1 लाख है, ठीक है, और उसने 12,000 ऑलरेडी ए ने टैक्स, बी के लिए वो बिलिंग अमाउंट 12,000 का टैक्स था, बी के लिए 1,12,000 का बिलिंग अमाउंट था. लेकिन जब भी प्रॉफिट जोड़ने की बात आएगी तो सिर्फ उसकी कॉस्ट पे जुड़ेगी, जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड. जीएसटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो बिलिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसकी 1 लाख, ऐड करेंगे इसमें 30% प्रॉफिट, दैट इज 30,000, टोटल वैल्यू हो गई 1,30,000. अब सीजीएसटी बी को पे करना है वही 6%, 1,30,000 का 6%, 1,30,000 का 6%, टोटल 7,800. नाउ टैक्स पेबल टू बी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो ये हुई 7,800, बट बी ने टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है जब उसने ए से परचेस किया था. जब बी ने ए से परचेस किया था, ऑलरेडी ही पेड जीएसटी. कितना, 6,000. तो वो जो 6,000 उसने पे किया था, वो 6,000 यहां लेस हो जाएगा, यहां लेस हो जाएगा. इसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं. और टोटल उसकी नेट आउटपुट लाइबिलिटी 1,800 और 3,600 होगी. Now, third, another example, X of Indore, MP, sold goods worth rupees 10,000 to Y of Jodhpur. Goods attract a tax rate of CGST 6% and SGST 6% and IGST 12%. 12% है IGST. Y sold these goods to Z locally after adding 30% to cost. तो again यहाँ ये ध्यान रखना है कि cost में GST will not be included. फाइंड द बिलिंग अमाउंट एंड टैक्स पेड बाय एक्स एंड वाई. तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्स के लिए कितना है. तो एक्स ने सेल किया था 10,000 का. अब क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल कैसे है, एमपी टू राजस्थान, जोधपुर इज सिचुएटेड इन राजस्थान. तो एमपी टू राजस्थान ये इंटर स्टेट सेल हुई. और in the case of interstate sale, IGST will be levied, whereas CGST and SGST will not be charged in the case of interstate sale. तो 12% IGST लगा, 1,12,000. ये पे कितना करेगा, डायरेक्ट 12% पे करना है 12,000, क्योंकि ये फर्स्ट सप्लायर है. X is फर्स्ट सप्लायर, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसको किसी प्रकार का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब ये जो वाई ने परचेस किया था वो जेड को सेल कर रहा है. नाउ वाई सोल्ड दीज गुड्स टू जेड आफ्टर एडिंग 30% टू कॉस्ट. इसका मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू है 10,000, 30% प्रॉफिट ऐड करेंगे 3,000, 10,000 का
30%, that is 3000, total 13,000, and CGST and SGST 6%, 780 and 780. 13,000 का 6%, 13,000 का 6%, 780 and 780. It is total billing amount by Y is 14,560. Now tax payable by B, output liability 6% and 6%, 780 780. ये जो B है वो ऑलरेडी by Y to government, Y ऑलरेडी IGST पे कर चुका है 1200 रुपए का, ऑलरेडी पेड IGST 1200 रुपीज. अब 1200 में से CGST 780 माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1200 माइनस 780, 420 का बैलेंस बचा है. दिस 420 इट कैन बी, ये CGST में एडजस्ट हो गया और इट एडजस्टेड इन SGST. ये 420 SGST में एडजस्ट कर दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, तो ये CGST 0 और SGST 360, तो टोटल इसको 360 की लाइबिलिटी पे करनी है. नाउ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ अस. A of जोधपुर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000 टू B ऑफ जयपुर. A ने B को 30,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया है जयपुर से जोधपुर से जयपुर. रेट ऑफ GST इज 18%. A would charge CGST as well as SGST at the rate of 9%. B sold the goods to X of Udaipur after adding 20% profit on cost. Calculate the following: total price charged by A from B and B from X और total GST paid. आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ऐसे. आंसर 1 का कितना अमाउंट होगा, मतलब कितना बिलिंग अमाउंट होगा, कितनी प्राइस होगी और कितना GST होगा. सेम सेकंड के लिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड. तो होप आप ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में 2 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, GST ऑन सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इफेक्ट ऑफ GST ऑन अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस.